ओके, साउंड क्लियर है? एक बार जरा कमेंट करेंगे सारे बच्चे लोग। साउंड क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो फिर स्टार्ट करूं आज के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के तौर पर। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, यस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव नवीन कुमार सिंह चैनल से। तो आज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर बहुत दिन के बाद आप यूट्यूब पे लाइव हो। तो सबसे पहले मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दूं कि मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके समक्ष, और ये डेली मंडे टू फ्राइडे चलता है हमारा, लेकिन नवीन सर के चैनल पे नहीं, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल पे मंडे टू फ्राइडे मेरा डेली क्लास चलता है 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम हिटिंग क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कशन करवा रहा हूं ऑलरेडी। तो आप सारे बच्चे को लग रहा कि बहुत दिन के बाद मैं लाइव हुआ हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑलरेडी लाइव लेता हूं मंडे टू फ्राइडे। हाँ, सिर्फ वेंसडे को मैं क्लास नहीं लेता हूं, यानी कि वेडनेसडे को छोड़ करके मंडे टू फ्राइडे डेली। हाँ, लेकिन जो 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेगा वो 40 क्वेश्चंस के बराबर होगा, इतना तो गारंटी है। तो आज वही सब इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने में लाइव हुआ हूं। तो सबसे पहले वो सारे बच्चे, आप उस पर डेली मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 पीएम में मैं लाइव आता हूं 20 क्वेश्चंस के साथ। बाकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे उसी चैनल पे। अगर पीछे की बहुत सारी क्लासेस आपको करने हैं, कंटिन्यू में करने हैं, तो आपको वो सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ मैं आया हूं, और आज उसी तरह के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने में लाइव हुआ हूं। तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। सारे बच्चे जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चे का यह डिमांड था कि सर क्वेश्चंस अगर बाइलिंगुअल हो तो, क्योंकि प्रैक्टिस की हम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन के लिए आपका 20 टेस्ट का एनटीपीसी सीबीटी 2 टेस्ट बाइलिंगुअल के लिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विथ डिटेल्स डिस्कशन, मतलब वीडियो डिस्कशन के साथ, जिसका मंथली फी ओनली 100 रुपीज फॉर 20 टेस्ट है, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे इनरोल नहीं हुए हैं लेकिन सीबीटी 2 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो सीबीटी 2 वाले, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसका भी 55 प्लस मार्क्स है उसको सीबीटी 2 के लिए तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है? तो सीबीटी 2 वाले जितने भी बच्चे बाइलिंगुअल टेस्ट अगर देना चाहते हैं, ये कंप्लीट टेस्ट होगा 120 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का ये कंप्लीट टेस्ट होगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 20 हो जाएंगे। मतलब 120 क्वेश्चंस वाले टोटल 20 सेट आपको सेट मारना है, और उसका टोटल डिस्कशन देखना है। अब 20 सेट का आपका मंथली फी 100 रुपीज है। और एक बहुत सारे बच्चे का इससे भी ज्यादा डिमांड है कि सर एनटीपीसी सीबीटी 2 में 35 रीजनिंग रहने वाले हैं, 35 मैथ रहने वाले हैं, फिर साइंस और आर्ट्स पेपर रहेगा, तो क्या उसके लिए स्पेशल कुछ तैयारी के लिए कुछ टेस्ट है? तो बिल्कुल उसके लिए भी टेस्ट है। अगर जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं कि मुझे सिर्फ मैथ करना है, लेकिन डेली जो एग्जाम का पैटर्न है, तो एग्जाम में आपका 35 मैथ पूछेगा। अब उसमें क्या होगा, तो अगर आप सिर्फ मैथ का टेस्ट देना चाहते हैं तो 20 टेस्ट 35 का आप ये भी दे सकते हो 100 रुपीज मंथली पे। रीजनिंग का टेस्ट अगर आप देना चाहते हो, रीजनिंग का टेस्ट अगर देना चाहते हो अगर आप, 100 रुपीज मंथली में 20 टेस्ट आपका, ये 35 रीजनिंग डेली, और टेस्ट हुआ तुरंत डिस्कशन, टेस्ट हुआ तुरंत डिस्कशन, टोटल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जीके भी उसी तरह से चलता है, और हमारा साइंस भी उसी तरह से चलता है। अगर आप चारों का कॉम्बो पैक लेते हैं तो 300 रुपया मंथली। मतलब ये सब्जेक्टिव वाइज जो सीजन 1 चला था उसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए थे और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। ठीक है? तो ये सारे नोटिफिकेशन है। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए चला देखिए कि एग्जाम में किस तरह से बदलाव आ रहा है। जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव नहीं करोगे तो एग्जाम में खुद को एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खास करके मेंस एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो वहां आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहोगे। तो अगर जो भी बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो अब आपके पास समय ज्यादा पर्याप्त नहीं है कि आप उसको पढ़ाई करोगे। तो आपको अभी एग्जाम के पैटर्न के लिए बस 2-3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है। कौन कौन सी बातों पर? सबसे पहला पॉइंट कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, जिसमें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगी आपकी सेल्फ स्टडी, जो घर पर रह करके आप सेल्फ स्टडी करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हाँ,
सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ग्रुप डी वाले के लिए कुछ नहीं बताया। देखिए मैं कमेंट भी कर रहे हैं अमन कुमार सर ग्रुप डी के लिए भी कुछ करो। तो याद रखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अब जैसे कि यहां पर देखिएगा साइंस थोड़ा सा अलग हो जाता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी में आर्ट्स पेपर थोड़ा ज्यादा होता है और ग्रुप डी में साइंस पेपर पर ज्यादा जोर रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है ना साइंस टेस्ट, इसमें आपका 100 रुपए मंथली, इसमें 25 क्वेश्चंस पर डे होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चंस पर डे। इसका मतलब ये हो गया इसमें भी फायदा और उसमें भी फायदा। डन। तो मेरे कहने का मतलब है अभी आप दो तीन चीजों को ही फोकस करो। क्लासेस आपको नहीं करने हैं, आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस पर फोकस करो। प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बताया कि आपकी सेल्फ स्टडी है। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट दो आप, कंप्लीट टेस्ट जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रुप डी वाले बच्चे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाओ, सीबीटी 2 वाले बच्चे वो आप 120 क्वेश्चंस का सेट बनाओ। डेली कोशिश करनी है कि डेली बनाएं। और टेस्ट जब आप देते हैं तो उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं, दूसरा चीज आता है कि सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कोर ठीक ठाक रहा हो एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, लेकिन सीबीटी 2 में हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, तो जरूर आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन आपका थोड़ा मैथ गड़बड़ है, आपका थोड़ा रीजनिंग गड़बड़ है, आपका थोड़ा आर्ट्स गड़बड़ है, साइंस, तो क्या आप पढ़ने जाएंगे? नहीं, पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है नहीं। तो आप क्या करो, सब्जेक्टिव टेस्ट आप दो। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट होगा और ओवरऑल इंप्रूवमेंट भी होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं। अगर कोई सेक्शन आपका कमजोर है, मैथ में कुछ ही सेक्शन आपका वीक होगा, रीजनिंग में कुछ ही सेक्शन वीक होगा, तो बहुत सारी कंसेप्ट आप डिस्कशन से सीख जाओगे। तो जो बच्चे का थोड़ा थोड़ा कमजोर है, आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे डिस्कशन पे। अगर आप जो भी टेस्ट दे रहे हो तो वहां पर आपको डिस्कशन बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर, आज का टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो 20 क्वेश्चंस में पर डे करवाता हूं प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल पे। आप वहां पर मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर क्लास कर सकते हो। अभी तो खैर छुट्टी होने वाली है, आज के क्लास के बाद छुट्टी होने वाली है। छुट्टी के बाद में फिर से 20 के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूट गया है, मैं आपको बोल देता हूं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। इन 4 में से 3 किसी न किसी तरह से सिमिलर है, मतलब समान है। फटाफट आंसर करो जल्दी से सब लोग। कोई एक इसमें डिफरेंट है, क्या लगता है कि कौन सा इसमें डिफरेंट है? आज हो सकता है कि मैं 20 क्वेश्चन ना करवा पाऊं, लेकिन बाकी जब छठ के बाद, मतलब छुट्टियों के बाद 15 तारीख से जब क्लास में लाइव लूंगा, तो कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे लाइव रहूंगा प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पे। आप सारे बच्चे स्विच कर जाना, ठीक है? वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लो, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर। वहां पर डेली फ्री के क्लासेस आपका 20 क्वेश्चंस का चलता है एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी के लिए। डन। तो चलिए, अमन कुमार सर ऐप का क्लास ऐप पर लिए थे तो आप नहीं पढ़ाते हैं, आप और ग्रुप डी का नहीं, तो आप बैच ठीक से परचेज नहीं किए होंगे। ठीक है, मेरा क्लास अलग रहता है। देखो इसमें से ग्रुप डिफरेंट कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। किसी का आंसर नहीं आया है? ऑप्शन डी हरिओम दुबे का सबसे पहला आंसर आया है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। पक्का डी होगा? पक्का डी होगा? ऑब्वियसली, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर ऑप्शन डी होगा। लॉजिक बताओ जल्दी से, फटाफट लॉजिक बताओ कि लॉजिक क्या है। आपने ग्रुप ऑप्शन नंबर डी ही क्यों छाटा, बाकी को क्यों नहीं छाटा? जल्दी से बताओ। आज नहीं, कल भी क्लास होगी, कल फ्राइडे है ना? हाँ, कल भी क्लास होगी, कल तक क्लास होगी यूट्यूब पर फ्री में। और उसके बाद 15 तारीख से फिर फ्री क्लासेस आपके चलते रहेंगे। लेकिन बार बार मैं कर रहा हूं प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल पे। आज तो मैं नवीन सर के चैनल पे लाइव हुआ हूं ताकि आप सारे को ये इंफॉर्मेशन दे सकूं। बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, 35 से ऊपर क्लास हो चुके हैं। ठीक है, उस पर 17 से कट रहा है, पक्का? चलिए, एक लॉजिक तो सही है हरिओम दुबे। दूसरा लॉजिक क्या है जरा ध्यान दो। 8 5 13, अब 5 + 1 6। अब यहां पर देखो कितना हो रहा है, 8 5 13 और 5 1 6। ये लॉजिक नहीं लगा। 4 3 7 1 8,
10 2 12 1 13 नहीं, ये लॉजिक मैच नहीं किया। तो देखिए लॉजिक क्या है कि ये भी नंबर एक लॉजिक जो लगा था 17 गुना 5 85, ये भी 17 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल, सारे के सारे क्या है 17 के मल्टीपल वाले ऑप्शन है, लेकिन डी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। 17 का मल्टीपल है, सारे के सारे क्या है 17 के मल्टीपल है। या फिर आप डिफरेंस देखो तो 51 का डिफरेंस, एक लॉजिक ये भी बिल्कुल सही लॉजिक है। क्लियर, देखो जरा, एक लॉजिक है कि डिफरेंस कितने का 51 का, डिफरेंस कितने का 51 का, डिफरेंस कितने का 51 का, यहां कितना डिफरेंस हो जाता है, यहां पर डिफरेंस हो जाएगा आपको 99 का। इसका मतलब दो दो लॉजिक से ऑप्शन नंबर डी छट गया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, एक सुबह राम अपने घर से सीधा 10 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ करके 16 किलोमीटर चलता है। तो देखिएगा अब यहां पर स्टार्टिंग में किस दिशा में जा रहा है नहीं बताया, कोई बात नहीं है। अब राम अपने घर से सीधा कितना जाता है 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से क्या करता है, तो दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ करके 16 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा और 16 किलोमीटर चला, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ करके 14 किलोमीटर चला। अब बताओ दाईं ओर मुड़ा और 14, बार बार वो दाएं मुड़ रहा है, ठीक है, 14 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो बताएं कि दोनों स्थान के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी है, तो यहां से यहां की दूरी पूछी जा रही है। तो ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी निकलेगा कैसे, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो जरा बताओ ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक 16, जिसमें से कि ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये कितना रह गया 8। अब बताओ बेस आपका आया 6 और परपेंडिकुलर आया 8, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। रोहन जो है मोहन के दाएं को तीसरा है, जो दाएं छोर से 18वां है। तो ख्याल रखिएगा कि जो हो, जो की हो, जिसका हो, जिसकी हो, ये सारे शब्द यूज होते हैं किसके लिए, नजदीक वाले के लिए, किसके लिए, नजदीक यानी कि नियर बाय के लिए। तो जो के नजदीक में कौन है, मोहन। और यहां पर अगर रहता और, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु, तो वो किसके लिए यूज हो जाता, तब सोहन के लिए। तो यहां कह रहा है कि सोहन जो है मोहन के दाएं को तीसरा है, जो दाएं छोर से 18वां है। तो कौन दाएं छोर से 18वां है, तो मोहन। मोहन जो है वो दाएं छोर से कितना है 18 है। अब सोहन कहां है, मोहन के दाएं को तीसरा है। अब सोहन कहां है, तो मोहन के दाएं को तीसरा है। इसका मतलब ये 21 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। अब आगे कह रहा है कि रोहन जो है मोहन के बाएं को 11वां है और बाएं छोर से 13वां है। अब रोहन कहां पर है, तो मोहन के बाएं को 11वां है, तो मोहन तो ये रहा, है कि नहीं। तो रोहन मोहन के बाएं को 11, मतलब 18 और 11 29 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 29, और बाएं छोर से 13 है, और यही रैंक बाएं छोर से कितना है 13। तो पंक्ति में कुल कितने लोग, इसका मतलब सोहन का कोई यूज ही नहीं है। यह रैंक दोनों तरफ से आपको पता चल गया। तो जैसे ही दोनों तरफ से पता चल गया तो टोटल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि यह पोजीशन लेफ्ट से 29 कैसे निकाले। तो मोहन से बाएं को 11, तो मोहन ऑलरेडी दाएं से 18 है, इसके आगे 11 पोजीशन पर है, तो 18 और 11 29 हो जाएगा, और ये बाएं से 13 है। तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ रैंक -1। तो सम ऑफ रैंक मतलब 13 प्लस 29 -1 कितना हो जाएगा 40, सॉरी 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41, 41 ऑप्शन से ए। 41 42 गणेश जी गलत हो गया आपका, ठीक है, गलत हो गया, समझ गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है, ठीक है, विदाउट डायग्राम, और आराम से बनता भी है। सर डेली क्लास होगा, हाँ, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर में, बार बार मैं रिपीट कर दूंगा, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पे डेली क्लास चलता है, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि मेरे पिताजी के पिताजी की पत्नी की इकलौती पुत्री उसकी माता है।
तो राम का फोटो से क्या संबंध है, ध्यान से समझना। जब तक लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में नहीं तोड़ोगे तो ये थोड़ा हार्ड लगता है, और अगर अपने लैंग्वेज में टूट गया तो इससे आसान कोई सेक्शन ही नहीं होता है। तो देखना क्या कह रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहता है, मतलब मोहन एक फोटो की तरफ इशारा कर रहा है। तो राम का, यहां मोहन और राम हो गया, ठीक है, यहां पर राम कर लो आप, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि मेरे पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी की पत्नी मतलब दादी, और दादी की इकलौती पुत्री मतलब बुआ जो है उसकी माता है। मतलब राम की बुआ जो है उस फोटोग्राफ वाले की माता है। तो राम का फोटो से क्या संबंध है, तो ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई। अगर आपका कोई फुफेरा भाई या बहन है तो आप उसके कौन, ममेरा भाई या बहन। अगर आप डायग्राम से बनाते हो तो राम कहता है कि मेरे पिताजी के पिताजी इनकी पत्नी की इकलौती बेटी जो है यह कौन है, उस फोटोग्राफ वाले की मां है, इस फोटोग्राफ वाले की मां है। तो सवाल है कि यह जो राम है उस फोटो से कैसे संबंधित है, तो यह हो गई मां, मां का भाई, मामा जी का बेटा है वो, तो पक्का वो मेरा भाई होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। शिवशंकर जी, जी हाँ, डेली क्लास चलेगी लेकिन प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पे, इस चैनल पे नहीं। अगला देखिएगा 5 से 7, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ABCDEF सप्ताह के अलग अलग दिनों में एक ही फिल्म को देखने जाते हैं। मतलब ABCDEF सारे लोग सप्ताह के अलग अलग दिनों में, 6 लोग हैं, और सप्ताह के दिन कितने होते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक, है ना। अलग अलग दिनों में एक ही फिल्म को देखने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक के बाद बी या सी नहीं जाता है, इसका मतलब ए से पहले बी या सी जाएगा। क्या कह रहा है कि ए के बाद बी या सी नहीं जाता है, फिर कह रहा है डी के पहले बी या ए नहीं जाता है। अब डी के पहले बी या ए नहीं जाता है मतलब डी के बाद ए या बी जाएगा। पहले आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। तो क्या कह रहा है कि डी के पहले बी या ए नहीं जाता। अब कह रहा है कि एफ जिस दिन जाता है वह सोमवार या शुक्रवार नहीं था, लेकिन उसके तुरंत बाद ई जाता है। तो कह रहा है कि एफ के तुरंत बाद जो है कौन जाता है, तो ई जाता है। लेकिन एफ के बारे में कह रहा है कि सोमवार को नहीं जाता है और शुक्रवार को नहीं जाता है। मतलब एफ जो है सोमवार शुक्रवार को नहीं जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ई जाता है। रविवार को कोई भी नहीं जाता है, मतलब रविवार को कट कर रहा है वो, सोमवार से शनिवार। डी सी के तुरंत बाद जाता है। अब कह रहा है डी कब जाता है, तो सी के तुरंत बाद जाता है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन शुक्रवार को नहीं। तो डी जो है सी के तुरंत बाद, लेकिन कब नहीं जाता, शुक्रवार को नहीं जाता है, बस ना। अब देखो सोमवार से लेकर के शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, किस दिन कौन जाएगा आपको बस इतने ही इंफॉर्मेशन से बनाना है। अब ए से पहले बी या सी होगा, और बी से पहले याद रखिएगा बी से पहले डी होगा। तो ए से पहले बी या सी होगा, अब बी से पहले डी भी है, मतलब ए से पहले कम से कम 3 लोग होगा। तो ए को आप यहां पर रख सकते हैं, इससे पहले नहीं रख सकते, ध्यान से सोचना। ए से पहले बी और सी दोनों होगा, अब बी से पहले डी भी है, ए से पहले भी डी है। तो ए से पहले कितने लोग हैं, अच्छा, डी से पहले सी है, ये भी याद रखना है कि नहीं। डी से पहले सी है, तो ए से पहले कितने लोग हैं जरा ये बताओ। तो ए से पहले कितने लोग, ये पहले क्लू यहीं छिपा हुआ है। तो ए से पहले कितने लोग, बी और सी और डी, बी सी डी, 3 लोग तो कम से कम होंगे ए से पहले, बी सी और डी ए से पहले। तो ए को अगर हम गुरुवार को रखते हैं तो ए से पहले बी सी डी होगा, डी के बाद ए और बी होगा, तो डी के बाद ए और बी होगा, डी सी से पहले है, याद रखिएगा डी के बाद ए और बी होगा, तो डी के बाद ए भी और बी भी। डी जो है सी से ठीक पहले, लेकिन डी शुक्रवार को नहीं। एफ के तुरंत बाद ई होगा, तो एफ के तुरंत बाद ई, तब तो यही हो जाएगा, सोचना। लेकिन कह रहा है कि एफ जो है सोमवार को नहीं और शुक्रवार को नहीं, मतलब कि गलत नहीं हो गया, गलत हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन टेढ़ा है। ए से पहले बी भी होगा, सी भी होगा और
डी भी होगा ए से पहले। तो ए को गुरुवार रखे तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, आपको पता चल चुका है, क्योंकि अगर ए को यहां रखोगे तो पक्का कौन कौन, तो बी सी और डी यहीं पर होगा, बी सी और डी यहीं होगा, तो एफ ही तब तो यहीं होगा, जो कि गलत हो गया। तो ए को क्या करेंगे, तो अगर हम ए को यहां रखते हैं, अगर हम ए को शुक्रवार को रखते हैं, ध्यान से देखना, अब एफ और ई साथ में होगा ये भी पता है, तो एफ और ई साथ में होगा, और एफ याद रखिएगा, तो एफ सोमवार को नहीं होगा और एफ जो है वो शुक्रवार को नहीं होगा। तो एफ ई जब भी होगा, ध्यान दीजिएगा कि एफ ई जब भी होगा, एफ के तुरंत बाद ई, तो एफ तब तो शनिवार को भी नहीं होगा, होगा, तो एफ जब भी होगा एफ ई यहां होगा, या तो एफ ई यहां पर होगा। डन, एफ ई। डी शुक्रवार को नहीं है, तो ध्यान से देखना, अगर हम एफ को यहां देते हैं और ई को यहां देखते हैं, तो एक बात बताइए, सी डी भी तो एक साथ रहता है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अब कंफर्म हो गए कि एफ यही होगा और ई यही होगा, फिर सी और डी। लेकिन एक समस्या कि ए से पहले बी नहीं हो पाया, ए से पहले बी नहीं हो पाया है। डन, तो अब क्या करना है, तो अब एक चांस मात्र बच गया है, जानबूझ करके ये क्वेश्चंस मैंने लाया है, तो देखिएगा जरा, अब एक चांस मात्र बन गया है कि एक को आप यहीं पर रख सकते हैं और कहीं नहीं। अब एफ जो है इसी तीन जगहों पर होगा, और एफ के तुरंत बाद ई, सी डी तुरंत पहले होगा, तो एफ और ई को अगर आप यहां पर रखते हो, सोच करके देखो, अब सी के तुरंत बाद डी, एफ सोमवार नहीं और ई शुक्रवार नहीं, एफ सोमवार शुक्रवार नहीं, लेकिन एफ के तुरंत बाद ई, सी के तुरंत बाद डी होगा, तो सी के तुरंत बाद डी हो जाएगा, सी के तुरंत बाद डी। अब ए से पहले बी यहां हो जाएगा, मात्र एक चांस बना था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शनिवार को कौन जाता है, तो जरा बताइए, शनिवार को कौन जाएगा, ए जाएगा, शनिवार को कौन जाएगा, ए। दूसरा क्वेश्चन, एफ किस दिन जाता है, तो जरा बताइए कि एफ किस दिन जाता है, तो एफ बुधवार को जाता है, एफ बुधवार को जाता है। डन, ऑप्शन नंबर ए। सातवां सवाल, सोमवार को कौन जाता है, तो जरा बताइए कि सोमवार को कौन जाता है, तो सोमवार को सी जाता है, सोमवार को कौन जाता है, तो सी जाता है। तो सवाल क्या था, इसमें क्लू क्या था, जरा ध्यान दो, हम आपको डिटेल में जानबूझ करके बताइए कि एक एक पॉइंट को समझिए, पजल में क्या था, ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें कंसेप्ट बहुत सारा है, बिल्कुल। देखिए, था क्या कि ए से पहले बी सी और डी तीनों लोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा क्लू था हमारे पास, सी डी को साथ रखना है, एफ ही को साथ रखना है। तो ए को जब भी रखेंगे, ए से पहले तीन लोग, तो ए को या तो गुरुवार रखना पड़ेगा, या शुक्रवार, या शनिवार। ए को अगर हमने गुरुवार को रखा तो एफ ई सेट ही नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, क्योंकि ए को अगर गुरुवार रखते हैं तो उससे पहले तो बी सी डी हो गया, तो एफ ही लास्ट में ही होगा, और एफ शुक्रवार को नहीं है, क्लियर कह दिया गया, तो ए वहां नहीं रखे। अब ए को अगर हमने शुक्रवार को रखा, ध्यान से देखना, ए को शुक्रवार को रखा तो ऊपर में सारे के सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि बी सी डी एफ ही पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारे लोग तो ऊपर ही चले गए, मतलब कन्फर्म तब ए यहीं हो जाएगा। अब एफ ई को आप यहां पर तो रख नहीं सकते हैं, एफ ई को रख सकते हैं, तो कन्फर्म एफ ही यहीं हो गया, और सी डी। डन। अगला 8 नंबर, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन उतना नहीं जितना सी और डी है, ए बी से बड़ा है लेकिन उतना नहीं जितना कि सी और डी है, डी केवल ई से छोटा है। अब ध्यान दीजिएगा, डी जो है वह केवल ई से छोटा है, इसका मतलब बाकी पांचों से वो बड़ा होगा। अब आपको तो पता है कि ए से बड़ा सी है, तो ए बी से बड़ा है, ये तो क्लियर है, ए से बड़ा सी है, तो कन्फर्म यही होगा। तो सबसे छोटा कौन है ये बताओ, तो सबसे छोटा कौन है, तो बी है। फिर से समझो, सी और डी दोनों ए से बड़े हैं, क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है लेकिन उतना नहीं जितना सी और डी है। आगे का लाइन कंफर्म कर दिया कि डी सिर्फ ए से छोटा है, मतलब बाकी तीनों से बड़ा है, तो बी और ए तो है ही, अब बी और ए दोनों से बड़ा सी है, पता है ना आपको सी, तो सी तब यहीं चला जाएगा, तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, बी हो जाएगा, सबसे छोटा कौन, बी। डन। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा, सभी मकान जो है वो किला है, जितने भी मकान हैं सभी के सभी क्या है, किला है। अब कोई किला घर नहीं है, कोई किला क्या नहीं है, घर नहीं है।
और कुछ घर जो है वो नया है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई मकान घर नहीं है। तो मकान तो ये रहा, कोई मकान घर नहीं है, 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि जब किला ही घर नहीं हो सकता, जब किला ही घर नहीं हो सकता, ध्यान से देखिएगा, जब किला ही घर नहीं हो सकता तो बताइए कि मकान घर होगा? कभी भी नहीं होगा। होगा कभी भी नहीं होगा। डन। फिर कह रहा है कि कुछ नया किला नहीं है। तो कुछ नया किला नहीं है, श्योर सही होगा, क्योंकि इतना जो नया है ना वो कभी भी किला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जी कभी भी के नहीं हो सकता। मतलब जी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कभी भी के नहीं होंगे। तो एन का जो इतना एलिमेंट है वो जी में शामिल है, वो कभी भी किला होगा नहीं होगा। मतलब दूसरा भी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा, कुछ किला नया है। तो किला ये रहा, नया ये रहा, दोनों डायग्राम अलग अलग है तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? केवल 1 और 2। प्रशांत कुमार, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। डन। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ। बहुत आसान है, ये ट्रिक से आराम से बन जाएगा। त्रिभुजों की संख्या कितनी? तो देखो, 8 त्रिभुज इसमें हो गया, प्लस फिर 8 त्रिभुज इसमें हो गया, प्लस 8 त्रिभुज इसमें हो गया। आप डायरेक्ट भी 8 गुना 3 कर सकते थे, 24। क्योंकि 8 8 वाले कितने बन रहे हैं? एक यहां पर बन रहा है, एक यहां पर बन रहा है और एक यहां, तीनों में 8 8 त्रिभुज फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? तो 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24। डन। क्लियर? अगला सवाल देखो, 11। 4 से 5 के मध्य वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 25 मिनट का अंतर होगा? जब भी गैपिंग पूछा जाए तो याद रखना, आज के बाद छोड़ना मत। गैपिंग, चाहे वो एंगल का गैपिंग हो या मिनट का गैपिंग, गैपिंग का फॉर्मूला हो जाता है 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। अब कहिएगा सर आपने फॉर्मूला में एंगल लिखाया लेकिन यहां पर मिनट दे दिया, तो ये बताओ कि 25 मिनट को हम 6 से गुना करके 150 डिग्री बोल सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत? 150 डिग्री बोल सकते हैं ना। तो अब कह रहे 25 मिनट का अंतर मतलब 150 डिग्री का अंतर। अब इस फॉर्मूला पर तोड़ दो, तो 2/11 30 गुना, सर एच का वैल्यू क्या लेंगे? तो एच का वैल्यू 4 हो गया, तो 30 गुना 4। अच्छा माइनस तो होगा नहीं ना, क्योंकि 30 गुना 4 120, 120 से 150 घटेगा नहीं, तो आपको प्लस करना है 150। कितना हो जाएगा? 2/11 गुना, अब ये हो गया 120 प्लस 150 मतलब 270, गुना कर दिए तो 540/11। ये क्या निकलता है? मिनट निकलता है। या क्या निकलता है? मिनट। तो जरा बताइए समय कितना हो जाएगा? तो समय हो जाएगा 4 बज करके, इसको तोड़ दो, 4 से 44, 10 और 0 100, 9 से 99, 1/11, यही आपका समय हो जाएगा। 4 49 1/11, 4 49 1/11। सर 10 नंबर रिपीट, 10 में क्या था भाई? देखो कुछ नहीं था, 8 ट्राइंगल इसके अंदर, 8 ट्राइंगल इसके अंदर और 8 ट्राइंगल इसके अंदर। क्योंकि किसी भी स्क्वायर या चतुर्भुज में त्रिभुज जो बनते हैं तो ये कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो 4 का डबल सीधा 8 बनता है, 4 का डबल सीधा 8 त्रिभुज बनता है। तो 8 इसके अंदर में, 8 इसके अंदर में और 8 इसके अंदर में, 24 त्रिभुज। डन। अगला देखो, राम एक मीटिंग में 7:40 से 20 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब 7:20 पर पहुंचता है। कौन? राम। राम 7:40 से 20 मिनट पहले पहुंचता है, किसमें? एक मीटिंग में। उसके आने के 35 मिनट बाद मोहन आता है। तो ये बताओ कि 35 मिनट के बाद मोहन आएगा तो मोहन 7:55 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
उसके आने के 35 मिनट के बाद मोहन आता है, जो सोहन के आने से 10 मिनट बाद आया था। जो किसके लिए? तो जो किसके लिए? मोहन के लिए, जो सोहन के आने से 10 मिनट बाद आया था। अब ये सोहन से 10 मिनट बाद आया था, तो सोहन इसका मतलब 10 मिनट पहले आया होगा, मतलब 7:45 में आया था, है ना, 10 मिनट बाद आया था। यदि सोहन मीटिंग में 40 मिनट लेट से आया था, अब ये सोहन 40 मिनट लेट था, तो इसका मतलब मीटिंग की टाइमिंग कितनी थी? तो मीटिंग की टाइमिंग थी, ये तो 40 मिनट लेट आया था, इसका मतलब मीटिंग की टाइमिंग हो गई 7:05। ठीक है, चलिए, तो मीटिंग की टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 7:05 पर। आराम से ये क्वेश्चन बनते हैं। डन, क्लियर। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे हैं, फिर से मैं बता दूं कि जो भी बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस में ये रहा कि जो भी बच्चे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप बायलिंगुअल टेस्ट देना चाहते हो, सारे बच्चे ध्यान दो, बायलिंगुअल टेस्ट लेकिन 120 सेट का एक साथ, तो 120 सेट, सॉरी 120 क्वेश्चन के टोटल 20 सेट आपको 100 रुपीज मंथली में आप ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये जो 20 टेस्ट है आपका विथ डिटेल डिस्कशन, आपको टोटल का डिस्कशन भी दिया जाएगा, आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। फी ओनली 100 रुपीज मंथली है, मंथ में, मतलब 120 गुना 20, इतने क्वेश्चंस आपको 100 रुपीज में कवर होंगे एक महीने में। और आपको पता है कि अभी के डेट में प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीजों को फोकस करें। और एनटीपीसी टेस्ट जो बाइलिंगुअल हमारा चल रहा है, पैक जैसे भी परचेज करना हो, द प्लेटफॉर्म ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सारे चीजें, वहां पर आप रजिस्टर हो जाओ पहले, ठीक है। और अगर ओटीपी मांगता है तो वेरीफाई लेटर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं कि हमारे में इंप्रूवमेंट हो सब्जेक्ट वाइज, सिर्फ मैथ का टेस्ट देना है, तो 35 क्वेश्चन डेली चलेगा लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। और उसका डिस्कशन होगा 20 टेस्ट का, 100 रुपए मंथली में। रीजनिंग करना चाहते हो उसी तरह से 100 रुपए में आप 35 रीजनिंग एक महीने तक आप चल सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब पर डिस्कशन होगा क्या सर? नहीं, वो ऐप पर होगा। यूट्यूब पर आपको प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पर डेली मैं 20 क्वेश्चंस का फ्री सेशन चलाता हूं, आप वहां पर आकर के करना। जिनको ये बैच नहीं लेने हैं, ठीक है, जिनको बैच, अब ये याद रखिए ग्रुप डी वाले को भी बहुत फायदा करेगा, खास करके ये सब्जेक्टिव वाला ग्रुप डी वाले के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेगा, आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाते हो, तो सोच लो कि कितना फायदा करेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट है, आप द प्लेटफॉर्म ऐप पर जाइए, रजिस्टर हो जाइए, और वहां से आप ये पैक को परचेज कर लें। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, 7091491411, 7091491411 पर। क्लास परचेज करने में दिक्कत हो रही है या किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप इस नंबर पर कंसल्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, देखना चाहते हैं कि कौन कौन ये बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए राम 150 रुपए का मजदूरी लेता है। राम की इनकम कितनी है? 150 रुपए है। यदि प्रति कटाई वह 10 रुपया लेता है, वह प्रति कटाई मतलब एक बार काटने के लिए वह 10 रुपया लेता है, और टोटल कमाता कितना है? वो 150 रुपया। तो घन का परिमाप कितना होगा? कौन बता सकते हो? जल्दी से बताओ, कौन बता सकते हो? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आधे दूर तक तो सब जाएंगे, ये तो मुझे पता है। ए होगा। प्रशांत कुमार ने आंसर कर दिया कि सर 6 सेंटीमीटर के परिमाप का वो बड़ा सा घन था। ओके, ठीक है, देखते हैं। 8 सेंटीमीटर होगा। देखो, वो मजदूरी कितना कमाता है? 150 रुपया। अब वो एक कमाई के लिए, एक कटाई के लिए 10 रुपया लेता है, मतलब उसकी कटाई कितनी हो गई? 15 बार। उसकी कटाई कितनी बार हो गई? कटाई वो 15 बार कर रहा है, तब ना 150 रुपया मिला। अब ये टोटल कटाई का, टोटल कटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है क्या? 3 × x - 1।
और एक्स क्या है, तो बड़े घन का परिमाप, तो आपको वही निकालना है। तो टोटल कटिंग टाइम कितना दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो 3 से ये 5 बार में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1 6 सेंटीमीटर, मतलब वो घन कितने सेंटीमीटर का था 6 सेंटीमीटर का था। किन का सही हुआ था, जस्ट वेट वेट वेट, 12 का 13 का एक किसने किया है भाई, आ, कोई नहीं किया ले 8 नहीं, और कोई तो 6 किए थे, डिलीट कर दिए क्या अपना कमेंट। आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 13 का। 14 नंबर में कुछ व्यापारी अमीर है, कुछ व्यापारी जो हैं वो क्या है, अमीर है। अब बिरला अमीर है, तो बिरला अमीर के अंदर में आ जाएगा, बिरला अमीर है। बिरला एक व्यापारी है, हम कह नहीं सकते। अब कहेगा सर सच में तो बिरला तो अमीर है ही, व्यापारी तो है ही ना, क्योंकि देखिए ये सिलॉक्स आप बना रहे हो, सिलॉक्स में क्या होता है, इसको आप रियल लाइफ से नहीं जोड़ सकते आप, ठीक है। डन। तो कुछ व्यापारी अमीर है, अब बिरला एक अमीर है, तो बिरला एक व्यापारी है, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते। बिरला के पास एक बड़ा फॉर्म है, ये भी गलत माना जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। फॉर्मूला कैसे बनाए, अच्छा चलो ठीक है, अब जब छेड़ ही दिए हैं तार को, अच्छा बताइए 5 सेंटीमीटर के एक लकड़ी का टुकड़ा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का घन है, आपको एक एक सेंटीमीटर काटना है, तो हर तरफ से एक एक सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटिएगा। अब मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने बोला एक एक सेंटीमीटर काटो, तो एक कट यहां से लगाए आप, एक अलग हुआ, दूसरा कट यहां से लगाए दूसरा अलग हो गया, तीसरा कट लगाए तो तीसरा अलग हो गया, और चौथा कट लगाइएगा तो दोनों अलग हो जाएगा। तो आपको 5 बार चाकू चलाना पड़ा कि 4 बार, अब कहेगा नहीं सर 4 ही बार में, क्योंकि 5वां ऑलरेडी सेपरेट हो जाता है। तो अब 6 सेंटीमीटर का घन है, आप एक एक सेंटीमीटर में काट रहे हो, मान लीजिए कि एक पनीर का टुकड़ा है प्योर क्यूब फॉर्म में, अब उसको आप काट रहे हो 6 सेंटीमीटर का एक एक सेंटीमीटर में, तो 5 बार काटना पड़ेगा कि 6 बार, तो 5 ही बार में काटना पड़ेगा, क्योंकि छठा ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का छट जाएगा, इसीलिए यहां पर -1 होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी क्यूब को आप काटते हो तो 3 तरफ से काटना पड़ता है, एक ऊपर से, एक आपको नीचे से, और एक आपको दाएं से काटना पड़ता है, 3 तरफ से काटना पड़ता है, इसीलिए हम 3 से गुना करते हैं। अब समझ में आया टोटल कटिंग टाइम्स। 15 नंबर में पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, यदि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है, यदि वह उसे अपनी मां के पिता मतलब नाना जी की एकमात्र पुत्री मतलब मां की एकमात्र बहू बताता है, मतलब वह पत्नी हो जाएगी। देखो आप विराट हो, आपसे पूछा जा रहा है कि पूनम आपकी कौन, तो आप कहते हैं कि वह उसे अपनी मां, तो आपकी मां के पिता मतलब नाना जी, नाना जी की एकमात्र पुत्री, आपके नाना की एकमात्र पुत्री है, मतलब आपकी मां होगी, मां की एकमात्र बहू है, तो आपकी वो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन से क्या हो जाएगी, पत्नी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, क्लियर। तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, लेकिन आज थोड़ा सा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था, इसलिए आज 15 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी के 5 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम कल करवा देंगे, ठीक है। अब बाकी आप लोग इस पर फोकस करो, जो भी बच्चे सब्जेक्टिव तो जरूर करो, क्योंकि इतना तो मैं कमेंट जरूर कह सकता हूं कि किसी भी बच्चे का कोई भी सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता है। आप यहां से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, याद रखना, आप यहां से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, रीजनिंग की, मैथ की, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये कर लो। चलिए फिर मिलते हैं। सारे बच्चे को मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप 20 क्वेश्चन डेली करना चाहते हैं ग्रुप डी लेवल का या एनटीपीसी लेवल का, तो आप प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर 4 से 5 डेली क्लास कीजिए। ओके, चलिए फिर बाय बाय सभी को, गुड नाइट।